मुझे सिर्फ मनुष्य जैसे हृदय चाहिए। प्रणाम, मैं रिहाना नायस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं जो आपकी प्रथम पीयूसी की पाठ्य पुस्तिका है साहित्य वैभव से जो अपठित भाग है उसकी दूसरी कहानी, यानी जो दूसरी कहानी आपके लिए है स्मशान, इस कहानी के बारे में आज मैं जानकारी दूंगी। पहले तो मैं आपको इस कहानी की जो लेखिका है मनु भंडारी जी, इनके बारे में संक्षिप्त जानकारी दूंगी। मनु भंडारी जी जिनका जन्म 1931 में मध्य प्रदेश के भानापुरा गांव में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। मैं हार गई, 3 निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, एक प्लेट सैलाब आदि। जो आपके लिए प्रस्तुत कहानी है, इसमें पहाड़ी है वो मनुष्य के प्रेम का परिचय देते हुए कहती है कि जीवन की पूर्णता के लिए मनुष्य फिर प्रेम करता है। जीवन के ललक के चलते वो हर एक वियोग को सह लेता है, हर एक व्यथा को झेल लेता है, क्योंकि मनुष्य अपने आप से ज्यादा किसी से प्रेम नहीं करता। फिर इस कहानी में मनु भंडारी जी ने जीवन की सच्चाई को, सत्य को उजागर किया है। मनुष्य का दुख सुख जीवन की वास्तविकता से इन्हीं परिचय कराने हेतु इस व्यंग कहानी का चयन हुआ है। आपकी कहानी इस प्रकार शुरू होती है कि रात के 10 बजे थे। फिर वहां पर डोम यानी जो शमशान का रखवाला होता है, स्मशान का जो रखवाला होता है उसे डोम कहा जाता है, वो कबीरदास के दोहों की तान को खींचने लगता है। वो कहता है कि जेही घाट प्रेम ना सचारे, सोई घाट जान मशाना। यानी इसका अर्थ है जिसके मन में, जिसके हृदय में किसी के लिए प्रेम ना हो, वो मृतक के समान है। वो मृतक शरीर जो स्मशान में क्या है, सोकर रहता है, इसके समान है। शमशान इसको सुनकर उसका मन मचल कर रह जाता है, वो एक सर्द आहें भरता है। फिर वो पहाड़ी से कहता है कि मैं मनुष्य से जितना प्रेम करता हूं वो उतना ही मुझसे घृणा करता है। जब उसके प्राण निकल जाते हैं, उसका मृतक शरीर एक दिन के लिए भी कोई नहीं रखना चाहता। मैं उसे अपनी गोदी में स्थान देता हूं, पर वो मुझसे दूर भागता है, मुझसे घृणा करता है। फिर वो कहता है कि चाहे वो नौजवान हो, अमीर हो, गरीब हो, बालक हो, बीमार हो या कोई बूढ़ा भी क्यों ना हो, अगर उसे मैं अपनी गोदी में एक समान सा स्थान देता हूं। फिर वो कहता है कि ये सब ठीक है, लेकिन मेरे पास उसकी तरह कोई हृदय नहीं है। जो कहने मनुष्य की तरह कोई प्रेम भरा हृदय मेरे पास नहीं है। कोई मनुष्य मुझसे प्रेम नहीं करता, मुझसे दूर भागता है, मेरे पास आने के लिए वो कतराता है। इस तरह से क्या है, शमशान पहाड़ी से कहता है। फिर कहता है कि मेरे पास वो दिल नहीं है, वो दिल नहीं है जो मैं रोशन करके क्या है मनुष्य का प्रेम पा सकूं। फिर वो कहता है कि खुदा ने मेरे साथ ऐसी नाइंसाफी क्यों की है, मुझे शमशान बना दिया। यहाँ पर जो पहाड़ी है स्मशान की,
बातें सुन रही थी वो सिर्फ मुस्कुराती है। ये मुस्कुराहट स्मशान के जो दिल को क्या है चुभ जाती है, उसके हृदय को भेदती है, वो व्यंग सी मुस्कुराहट। तो यहाँ पर ये मुस्कुराहट को देखते हुए तो पहाड़ी से वो कहता है कि क्या तुम्हारी कभी इच्छा नहीं होती कि तुम्हारे पास भी मनुष्य की तरह हृदय हो और उसमें किसी का प्रेम हो, किसी के वियोग में चलने वाला दिल हो? लेकिन पहाड़ी कुछ नहीं कहती, वो मुस्कुराती है। फिर यहाँ पर शमशान कहता है, जब तेजी से हवाएं चलने लगती है और मौसम जब बदलते हैं, जब हवाएं ये जो कहानियां लेकर आती है, जो लैला मजनू की, शीर फरहाद की इस कहानी को सुनकर मेरा दिल मचल कर रह जाता है। मैं भी मजनू की तरह किसी लैला का इंतजार करूं, उसके वियोग में मेरा दिल भी तड़पे, मैं भी किसी के प्रेम के लिए तड़पूं और उसके वियोग को, उसके यानी दूर होने के दुख को महसूस करूं। ये मेरा भी हृदय कहता है, इसलिए ये मेरा हृदय भी चाहता है। इस तरह से स्मशान कहता है। फिर वो कहता है कि उसकी प्रतीक्षा में मैं पलके बिछा कर रखूं, उसके जीवन में मेरा जीवन, उसकी मृत्यु में मेरी मृत्यु हो। इस तरह से भी स्मशान पहाड़ी से कहता है। फिर कहता है, ईश्वर ने मुझे शमशान बना दिया है, ना मेरे पास किसी के लिए तड़पने वाला हृदय है, ना प्रेम है, सिर्फ मेरे अंदर धू धू करने वाली आग है। इसको सुनकर पहाड़ी क्या है स्मशान से कहती है, तुम्हें बहुत शौक है मनुष्य बनने का। स्मशान कहता है कि मुझे सिर्फ मनुष्य जैसे हृदय चाहिए, सिर्फ मैं हृदय चाहता हूं, उसकी तरह हृदय चाहता हूं। उस हृदय को पाने के लिए मेरे ऐसे 100 जन्मों को कुर्बान कर सकता हूं। इस तरह से वो क्या है पहाड़ी से कहता है। तभी एक छोटी सी भीड़ वहां पर आती है। उस छोटी सी भीड़ में ये एक नौजवान युवक जिसकी उम्र 25 साल हो, 20 या 25 साल है, ऐसा एक युवक बहुत रो रहा था, बहुत भी वहां पर तड़प रहा था। और एक शव के साथ एक छोटी सी भीड़ आती है और वहां पर जब वो भीड़ आती है तो क्या है कि ये स्मशान देखता है कि वो नौजवान युवक बहुत रो रहा है। सारा क्रियाक्रम समाप्त होता है। ऐसे तैसे कुछ लोग उस युवक को संभाल कर ले जाते हैं। अब जब इस युवक के यानी तड़प को देखा, उस भीड़ से पता चला कि उस युवक की पत्नी का देहांत हो गया है और वो किस प्रकार अपनी पत्नी के वियोग में तड़प रहा है, इसको देखकर क्या है स्मशान का मन फिर से मचल उठता है। मनुष्य के प्रेम की धाराएं उसके मन में गहरी हो जाती है। फिर वो क्या है पहाड़ी से कहता है कि किस तरह से अपनी पत्नी के वियोग में ये तड़प रहा है, मैं भी किसी के प्रेम के लिए इसी तरह तड़पना चाहता हूं। इस तरह से वो कहता है। फिर वो उस युवक को भूल नहीं पाता और अगले दिन वो युवक सांझ में वहां पर आता है। अब उसमें यानी जमीन आसमान का फर्क आ गया था, क्योंकि पतला सा नजर आ रहा था वो युवक, उसकी आंखें सूज गई थी, उसके बाल बिखरे हुए थे। वो युवक रोता पीटता अपनी पत्नी की समाधि से यानी राख को बटोरने लगा था। सारी राख उठाते हुए वो तड़प रहा था, बिलबिला रहा था, रो रहा था और कह रहा था कि सुकेशी, तुमने तो इतने सारे वादे मुझसे किए थे, आज तुमने उन सारे वादों को तोड़कर चली गई। तुमने तो जीवन भर मेरा साथ देने के लिए कहा था। मैं अब किसके सहारे रहूंगा, किसके प्रेम के लिए रहूंगा? मैं जीवित नहीं रह सकता। मैं क्या है मैं भी तुम्हारे पास आ जाऊंगा, मुझे तुम बुला लो।
अगर तुम नहीं बुलाई तो मैं खुद ही कुछ करके तुम्हारे पास आ जाऊंगा। इस तरह से माथा पटक पटक कर वो रो रहा था। स्मशान उस युवक को देखकर उसका मन मचल जाता है। फिर युवक ऐसे तैसे वहां से वो चला जाता है, लेकिन उस युवक के दुख को क्या है, स्मशान भूल नहीं पाता। वो सारा दिन उसके शव की प्रतीक्षा करने लगता है। अब सवेरे से शाम हो गई, लेकिन वो युवक का शव नहीं आया। वो युवक फिर से वहां पर आता है, उसकी पत्नी की समाधि पर उसी तरह विलाप करने लगता है, रोने लगता है, पटकने नहीं, माथा पटकने लगता है। इसी तरह 3-4 दिन इसी तरह वो युवक करने लगता है। फिर क्या है, उसके बाद वो युवक वहां आना बंद कर देता है, लेकिन शमशान उसे भूल नहीं पाता। वो क्या है, पहाड़ी से कहता है कि किसी भी तरह वो कुछ करके मैं क्या है वो मेरे पास आ जाए। वो तो अब जीवित नहीं रह सकता, वो तो निश्चय ही मर जाएगा। मैं भी यही चाहता हूँ वो यहाँ पर आए और मैं उन दोनों को फिर से मिला दूं। इस तरह से पहाड़ी से शमशान कहता है तो पहाड़ी सिर्फ मुस्कुराती है। फिर स्मशान प्रत्येक शव को बहुत ही उत्साह से देखने लगता है कि ये शव उस युवक का तो नहीं है। इस तरह से वो बहुत ही उत्सुकता से उस शव को देखने लगता है, लेकिन उस युवक का शव वहां पर नहीं आता। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैंने आपको क्या है जो इस कहानी जो आपकी अपठित भाग से जो दूसरी कहानी थी स्मशान, इस कहानी के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। मैंने इस कहानी की जो लेखिका है मनु भंडारी जी के बारे में बताया, और पहाड़ी और स्मशान में जो बातें होती है उसके बारे में बताया, और किस तरह से वो युवक अपनी पत्नी के मर जाने के बाद विलाप करता है। यहाँ तक मैंने आपको पाठ बताया है। आगे का पाठ मैं अगली कक्षा में आपको उसके बारे में जानकारी दूंगी। धन्यवाद।